जय हिंद सभी भाइयों को। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल साइंस के नाम से है। आप लोगों को जैसे पता होगा, हमने बताया है कि ग्रुप डी के जो पेपर डेट है वो बहुत जल्द ही नवंबर दिसंबर में आप लोगों का होने वाला है। तो उसी के लिए आप लोग जो पेपर दिए हैं, जो देना चाहते हैं, जानते हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में केवल साइंस से। ये साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। उसी के लिए हमने प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। काफ़ी क्वेश्चन हैं। आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोग ये 50 क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो में आए हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं वो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को देखने के बाद खुद पता लगेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन है। तो आप लोगों के सामने देखिए लिखा भी हुआ भी है आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्वेश्चन फॉर साइंस। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ पूरा चाहिए, जैसा कि पीडीएफ दिया जाता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़िएगा। ये दिया हुआ है आर्म एकेडमी यूपी। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, उससे भी डायरेक्ट जुड़ जाएगी। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अगर आपको ज़रूरत हो वीडियो की तो आप लोग अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा ही, क्योंकि अभी छोटा चैनल है, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं आप लोग को। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है हमारा, देखिए इसमें दिया है, हमने क्वेश्चन के ऊपर जो इसके डॉट बना मतलब कलर लगा दिए हैं। आप लोग को हटाएंगे, क्वेश्चन आंसर दिखेगा क्वेश्चन का। आप लोग आंसर पहले से ही बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर जिसे पता होगा कमेंट बताइए। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा फ्रीऑन। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? आप लोग बताइएगा। जैविक एवं अजैविक। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। स्फाइग्मोमैनोमीटर इसका सही आंसर होगा। आंसर नहीं लिखा है पर इसका जो होगा स्फाइग्मोमैनोमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडलीव ने जो अपना आनुवांशिकता का प्रयोग किया था वो कौन सा पौधा था? आप लोग बताइए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या होगा? मटर के पौधे पर। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? बेरी बेरी किसके कमी से होता है बताइए? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आप लोग बताइएगा। इससे एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां है, कौन सा पौधा कीट खाता है? जिसे हम कीट भच्छी भी कहते हैं। ऐसा पौधा कौन होता है जो अपना मुंह खुला हुआ छोड़ देता है, उसमें कीट जैसे आते हैं, उसका मुंह बंद हो जाता है? आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे, बताइए जल्दी से कौन सा पौधा है? इसका सही आंसर क्या होगा? पिचर प्लांट। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। हमारे टेलीग्राम पे पुराना क्वेश्चन पेपर जो भी पेपर होता है उसका पेपर मिल जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है उसका पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इंस्टाग्राम पर भी हमारे जुड़िए। उसमें लेटेस्ट भर्तियाँ जो आती हैं आपको तुरंत शॉर्ट नोटिस बता दिया जाता है। आप लोग जुड़े ज़रूर टेलीग्राम से। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम जो भी सीजन गया है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है बताइएगा आप लोग। मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो तंबाकू लोग खाते हैं उसमें जो विषैला पदार्थ जो नशा करता है उस किसके कारण करता है? आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा निकोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? जो नदियों में ऐसे तैरते हुए पौधे दिखते हैं, जिन्हें हम गांव की भाषा में काई भी बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये काफ़ी फिसलनदार भी होते हैं, हरे होते हैं। इसे बताइएगा आप लोग। इन्हें क्या कहते हैं? शैवाल। ये ऑक्सीजन भी बहुत अधिक रूप में मात्रा में छोड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नदियों तो ये दोबारा रिपीट हो गया है। 12वां क्वेश्चन ये है, नीली क्रांति किससे संबंधित है?
नीली क्रांति किससे संबंधित है आप लोग बताइएगा। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति और जो भी क्रांति है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, ऐसे ऐसे पेपरों में बहुत पूछी जाती हैं। तो हम क्रांति के ऊपर एक वीडियो भी ले लाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वीडियो जरूर मिलेगा। आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमारा देने का लक्ष्य रहेगा। आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है बताइएगा। लैक्टोज। बीसीजी का टीका कौन से रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका लगता है किसके लिए लगता है आप लोग बताइएगा। ये लगता है क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है बताइएगा आप लोग। पेडियाट्रिक किसके संबंधित है, किस अध्ययन के। शिशु रोग से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो रोग होता है उससे संबंधित ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र जो है उसके जनक किसको कहते हैं आप लोग बताइएगा। हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को आपातकालीन ग्रंथ भी कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथ किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा जल्दी से बताइए आप लोग। एड्रीनल ग्रंथ या अधिवृक्क ग्रंथ को। इसका दो नाम है, एड्रीनल ग्रंथ या इसे अधिवृक्क ग्रंथ भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो एक ईयरफोन से होता है, लगा के आप सुनते हैं आवाज़, बताइए उसका नाम क्या होता है। हमने काफ़ी बार देखा होगा, डॉक्टरों को हमेशा गले में लगाए रहते हैं। आप लोग बताइएगा। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक, ये क्वेश्चन बताइए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी जैसे है, अगली पीढ़ी में उसी लक्षण को देखा जाता है, ये किसके कारण होता है आप लोग बताइएगा। कैसे, जैसे बच्चे में कोई पिता में अगर कोई कमी रहती है तो वही बच्चे में कमी देखने को मिलती है कभी कभी। तो आप लोग बताइएगा किसके कारण। ये होता है डीएनए के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन है, पाचन एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है। पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है आप लोग बताइएगा। छोटी आंत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइएगा आप लोग जल्दी से। विटामिन ए। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमारे कहाँ से पचना चालू हो जाता है, मुंह में ही पचना चालू हो जाता है। ये चावल में अधिक पाया जाता है, चावल हमारे मुंह से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। सुक्रोज में होता है, बताइए सुक्रोज में क्या होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है बताइएगा। 28.6 फ़ारेनहाइट या 37 अंश सेल्सियस। अगला है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग जैसे जानते होंगे यूपी पेट का जो पेपर हुआ था पहले ही दिन दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमने पढ़ाया बताया भी था आप लोगों को। जैसे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है बताइएगा। प्याज का क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोबारा हो गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है। जब आपको मियादी बुखार होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत आपका प्रभावित होता है। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है बताइएगा। फेफड़ा। इसमें फेफड़ा हमारा जो है संक्रमित होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा होता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी कौन सा पाया जाता है आप लोग जानते होंगे, ब्लू व्हेल। वही जब बड़ा है तो उसका बच्चा भी सबसे बड़ा होगा, जिसे नीला व्हेल भी कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, गाय के घी में पीलापन किसके कारण पाया होता है बताइएगा। गाय का घी किसके कारण पीला होता है, कैरोटीन के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे बताइएगा आप लोग। लैंडस्टीनर एवं विनर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली बिना शक्ल वाली होती है बताइएगा। कौन सी मछली है बिना शक्ल वाली। इसका सही आंसर कैटफिश। कैटफिश बिना शक्ल वाली होती है। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं बताइएगा। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, फर्न पौधे में।
फर्न पौधे जो मरुस्थल में अधिकतर पाए जाते हैं, इसमें आप लोग देखेंगे एक पत्ती ही होती है, इसमें कांटे भी पाए जाते हैं, वही है पौधा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोगों को ये अगर चाहिए पूरा PDF क्वेश्चन सहित, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपका ही उस पर फ़ायदा होगा बहुत ही। आप लोग एक बार जुड़ कर देखिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी कौन सी है? थायराइड। अगर वो पूछे तो त्वचा जो हमारी होती है सबसे बड़ी शरीर का अंग होता है, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, थायराइड होती है। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? रेबीज की खोज की इलाज किसने की थी? ये भी टीका लगता है एक सुई, आप लोग जानते होंगे, जिसे कुत्ता बिल्ली काटने पर बहुत ही ज़रूरी है। ये लुई पास्चर ने की थी। नहीं तो रेबीज़ का कोई वैसे इलाज नहीं है एक बार होने के बाद। ये अगर आपको कुछ भी काटा है तो तुरंत इसको सुई को लगवा लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के अगर आपको हो जाता है तो बचने का कोई चांस नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बताइएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और मशरूम क्या है बताइएगा? ये एक फफूद हैं। फफूद जो होते हैं वही कहलाते हैं। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? बताइएगा, कौन सा विटामिन है ऐसा? विटामिन B12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे अब, क्योंकि ग्रुप D का पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है और उसमें साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृक्षों के तनों में रहने वाली प्राणियों को क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग। वृक्षवासी। वृक्षवासी, अगर वो वृक्ष में रहते हैं तो उनका जाहिर सी बात है उन्हें वही कहेंगे वृक्षवासी। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग क्या हुए? भारतवासी हुए। वैसे वृक्ष में रहने वाले वृक्षवासी हुए। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बताइएगा, किससे बनी होती है ये झिल्ली? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसको सेल का पावर हाउस प्लांट कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए जल्दी से। माइक्रोकांडिया। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? जो हमारी त्वचा पर दाग होता है वो बताइए किस प्रकार की बीमारी है? ये है फंगल इन्फेक्शन का, सब लोग जानते होंगे इसका, अधिकतर सभी को एक न एक बार हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डार्विन फिंचज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? बताइएगा, किस समूह के लिए करते हैं? पक्षियों के लिए। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होती है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। जन्म के बाद ऐसी कौन सा ऊतक है जिसमें कोई कोशिका विभाजित नहीं होती है? जनन। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? बताइएगा, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 120 से 140 mg/। लास्ट दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नियत, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 50वां आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्या होगा इसमें। अगली क्लास में हम इसका सही आंसर बताएंगे। कौन सा नियत तापी प्राणी है? बताइएगा आप लोग, कौन सा नियत तापी प्राणी है? व्हेल और शार्क। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जो है एक आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? हमने अभी पेपर देने गए थे तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग समझ जाइए। अगर आपको कैसा लगा ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे। अब आपको लगता क्या है यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं आप लोग के लिए। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ बने रहे तो हम आपके लिए रोज़ 50 क्वेश्चन साइंस कैसे लाते रहेंगे और अच्छा रिवीजन आपका होता रहेगा। जय हिंद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।